Hello, and welcome back to the Mid Wicket, guys. तो यार स्टार्टिंग राइट ऑफ द बैट एज अ न्यूट्रल वॉचर मेरे को कुछ चीज बहुत टाइम से परेशान कर रही है क्योंकि मेरी एक बहुत पसंदीदा फ्रेंचाइज है, बहुत पसंदीदा। उसने डिसीजंस आ रहे हैं उसके, एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई सपोर्ट देम। दैट इज धोनी बिगर देन सीएसके? चिराग, एज अ सीएसके फैन, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तुम्हारी फ्रेंचाइजी अनकैप्ड प्लेयर्स में धोनी सर्व कर रही है, रिटेन कर रही है, तो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट? I am okay if he is being retained as an uncapped player. Bhai. See. Let me come to my straight to the point. Dhoni, if he plays one more season in the CSK franchise, I do not support that because एक कहीं ना कहीं we all see कि अब वो एक point आ गया है. We have to move on and we have to look for an alternative कि हम एक ऐसा बैट्समैन ढूंढे जो ये सब चीजें कर पाए. बट वन थिंग दैट आई सी जो चेन्नई ने प्रपोज करा है कि उनको एक एज एन अनकैप्ड प्लेयर रख रहे हैं इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेगा ऑक्शन हो रहे हैं अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल नहीं है या फिर धोनी को अनकैप्ड प्लेयर नहीं बनाया जाता, तो सिंपल पॉइंट है आई डू नॉट सी हिम एंड पीपल वंडरिंग कि उसको अनकैप्ड प्लेयर क्यों बना रहे हैं. तो कुछ साल पहले तक बीसीसीआई का एक रूल था कि कोई भी एक इंटरनेशनल प्लेयर अगर 5 साल तक उस टीम अपनी कंट्री से रिटायर हो चुका है उसके बाद ही कैन बी टर्म्ड एज अनकैप्ड प्लेयर एंड यू कैन रिटेन हिम. बट इस साल वो ऑब्वियसली रूल नहीं था, तो सीएसके ने रिक्वेस्ट करा है कि वापस उस रूल को ले आओ. नाउ माई पॉइंट इज कि मैं क्यों एक सीएसके फैन के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि मे बी दिस कुड बी गुड बिकॉज still ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी का एरा हैज जस्ट स्टार्टेड. वी हैव जस्ट सोन द सीड्स फॉर इट एंड आई थिंक ही नीड्स द बेस्ट मेंटोरशिप. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेगा ऑप्शन हो रहे हैं, सुन, अगर ये मेगा ऑप्शन हो रहे हैं तो आई बिलीव चेन्नई का एक बहुत बड़ा ओवरऑल होने वाला है. आई नीड अ फिगर, चाहे वो एक साल के लिए टिकर है, एज अ मेंटोर टिकर है. आई डू नॉट सी हिम प्लेइंग ऑल द 14 गेम्स इन द प्लेइंग 11, बट आई सी हिम एज अ मेंटोर. आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कुछ लोग बोलेंगे उसको एज कोच ले आओ, एज मेंटर उठा लाओ, मैं बोलूं, बट एक प्लेयर का रूल अलग होता है. समझो मेरा पॉइंट. मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि अनकैप्ड प्लेयर्स का जो रूल हटा था एट फर्स्ट पॉइंट, इट वाज बिकॉज टीम्स, ताकि ये चीज ना हो दैट अब सर्टेन प्लेयर के लिए तुम ये चीजें ना करो. हाँ, मेरे हिसाब से धोनी का टाइम एट सीएसके शुड कम टू एन एंड. इट हैड अ परफेक्ट एंडिंग 2 years बैक. दिस ईयर इट वाज अ गुड फॉर्म धोनी विच वाज सफरिंग एट द एंड मेरे हिसाब से. और अगले सीजन उसको रिटेन करना ओवर अ प्लेयर दैट शुड हैव गेट मोर अपॉर्चुनिटीज. डू नॉट फॉरगेट, आईपीएल एज अ कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट गिविंग न्यू प्लेयर अपॉर्चुनिटीज, youngsters and opportunities, not old people getting I don't know what from their team. Second, your point of saying ऋतुराज गायकवाड़ नीड्स मेंटोरशिप. हम ऋतुराज गायकवाड़ को अभी अभी गिल से कंपेयर कर रहे थे कि उसकी टीम में जगह ये नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बना दो. Does a हाँ, player like Ruturaj Gaikwad genuinely needs a mentorship in the IPL? It is a डेफिनेटली देखा. disgraceful thing to say in my नहीं नहीं opinion, and नहीं. it is undermining Ruturaj Gaikwad a lot if you are saying कि एक प्लेयर को प्लेइंग 11 या फिर रिटेंशन इज अ बिग थिंग. तुम रिटेन कर रहे हो उस प्लेयर को जस्ट बिकॉज तुम्हें एक कैप्टन को जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है मेंटोरशिप देनी है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट धोनी ऋतुराज कैन एज अ लिटरली मेंटोरशिप. इवॉल्व फ्रॉम अ प्लेयर टू अ मेंटर. एक सीएसके की एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर वो रह के वो सेम काम कर सकता है. Him eating up a Completely. retention spot, him eating up a spot that should be given to a youngster is sort of overdoing it, in my opinion. And I don't know, चल bhai. ठीक है. He got the win I'll change the last I'll to change the last year, question and for you. last एक बारी मैं complete करूँ, and नहीं, last I'll year change the उसको question for you. तेरे उसी पॉइंट पे कि तू कह रहा है उसको एज अनकैप्ड प्लेयर रिटेन मत करो, बट जो एक न्यूज भी है कि देयर माइट बी अ चांस कि 6 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो. तो क्या तुम छठे ब्रैकेट में धोनी को रिटेन कर सकते हो? बिकॉज चेन्नई को आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कोर है कि उनको सबको रिटेन करना है. तो माइट बी कि आप तो 6th रिटेन कर लो कम ये से तो कम चलो ब्रैकेट पूरा वाले पैसे में. कॉन्वर्जेशन ही शिफ्ट हो गया. बट मेरे हिसाब से ऑल आई एम सीइंग इज द धोनी फैंस है, दे बीइंग एक्सट्रीमली टॉक्सिक अबाउट दिस इन माय ओपिनियन. नो नो, And देखिए somehow एज अ the फैन. conversation has gone from, is Dhoni bigger than CSK? नो सी, मेरे लिए सिंपल Because पॉइंट अभी भी Dhoni ये है. getting retained over someone younger than him, or someone who needs a spot, will be a sort of a disgraceful choice in my opinion. चल आई कंप्लीटली टेक योर पॉइंट, बट एज अ बीइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, अब मैं पर्सनली भी चूज करूंगा कि धोनी अब मेंटोर बन जाए रादर देन खेले. कितना है मुझे धोनी कितना पसंद हो, बट बीइंग डेविल्स एडवोकेट आई अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी सीएसके इज कमिंग फ्रॉम. मैं ये नहीं बोलूंगा दिस इज एब्सोल्युटली रबिश आइडियोलॉजी व्हाट दे आर पुटिंग इन, बट आई अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी. बट एज अगर तू मुझसे आई एम द डिसीजन मेकर, आई एम डेफिनेटली नॉट टेकिंग आस्किंग धोनी टू प्ले वन मोर सीजन, सिंपल. बट So, दैट इज वेयर Chirag, आई एम कमिंग फ्रॉम. That is where I'm coming from. कि धोनी decides what he does, not we decide what he does. so Simple. Chirag being a complete YouTuber, उसने दोनों points के लिए बोल दिया है. नहीं,
हाँ Now तू तो बोलेगा तो सिंपल है कि coming to धोनी से बड़ी another नहीं हो रही keeper भाई, सीएसके। जो जिसका रिटर्न आई थिंक ज्यादा important है for Indian cricket right now भाई, Mr. Ishan Kishan is back. According to the news, he will be playing a domestic season finally. उसका mental फॉर health मेरे ख्याल झारखंड। से काफी ठीक हो चुकी है after hanging out at certain various parties with Hardik Pandya. I think this guy returning is the best news for me as a T20I का अच्छा खासा फेवरेट मानने वाला अपने आप को कि हाँ हाँ T20I खेलना बहुत पसंद है, मेरे को देखना पसंद है. हाँ। So with Ishan Kishan returning, in my opinion, he solves a lot of problem that India has. And I really hope he performs good in the domestic because uske aate hi na, I think names like KL Rahul, Rishabh Pant, and a lot of other keepers might be संजू packing them back from T20I soon. संजू। संजू ने तो आई थिंक अपना खुद का ही नेल कॉफिन में डाल दिया है. अगर तुम हमारे लास्ट वीडियो देखोगे, हमने उसमें भी काफी अच्छा डिस्कस किया हुआ है कि why Sanju has sort of pinned the nail in his own coffin. But with Ishan Kishan returning, bhai, I think this guy always showed intent, had clutch movements, and I think was his knock against Pakistan. That one match that I always like to mention is one of the finest innings I've seen from a youngster per se. उसका ओवरऑल टीम डायनामिक्स भी काफी अच्छा है. ही इज फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी, लाइक जो थोड़े लोग अच्छे से मतलब है जिनका पूरा का पूरा ग्रुप है. तो आई थिंक ईशान किशन रिटर्निंग इज अ न्यूज दैट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी. आई होप ही सॉर्ट हिज वेज आउट. अबे जिनका दोस्त है उनका, जिनका दोस्त होना चाहिए उनका नहीं है, मतलब सिंपल है। इफ यू आर पिसिंग ऑफ द हेड सेलेक्टर एंड द बीसीसीआई सेक्रेटरी, यू आर नॉट इन गुड हैंड्स। देख ईशान किशन की परफॉर्मेंस पे कभी डाउट था ही नहीं, वो हमेशा एग्जैक्टली. परफॉर्म करता आया है एंड आई थिंक वो अपनी परफॉर्मेंस पे वो बेंच भी नहीं हुआ था। या बट हिज एंटीक्स ऑफ नॉट प्लेइंग द डोमेस्टिक एंड कंसिडरिंग कि निकल जाऊंगा मैं, दिस न्यू बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हैज बीन वेरी स्पेसिफिक। तुम या इंडियन टीम में खेल रहे हो, तुम इंडियन टीम खेलना, अगर नहीं खेल रहे हो तो डोमेस्टिक खेलना, कोई अपने घर नहीं एग्जैक्टली. बैठेगा। घर बैठना तो बैठ जाओ, मैं बिठाता हूँ तुम्हें घर, तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें घर कैसे बैठाते Sharak, I would हैं। like to ask. हाँ हाँ, चल ठीक है, तुम कंप्लीट एंड करना, सिंपली कंटिन्यू. सेड अगर तू बोल रहा है स्पेसिफिकली टी20 टीम, मैं कह रहा हूँ मे बी ओडीआई एंड टेस्ट तो बहुत दूर है उसके लिए अभी, बट ओडीआई टीम का चांस है। एंड अभी भी जो डोमेस्टिक खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली वो रणजी के लिए, मतलब टेस्ट में ही खेलने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा खेलने वाला है, बट टी20 सी टीम में वो ही सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, रणजी खेलना तो मेरे ख्याल से उसकी तरफ से एक सॉरी बोलने का तरीका है कि मतलब हाँ, एक सॉरी नहीं मतलब तरीका हाँ है. कि आई एम रेडी एंड भाई डू नॉट कंसीडर दिस अ जोक, बट उसको झारखंड डायरेक्टली कैप्टन भी बना रही है। तू या कैप्टन से खेल भाई, मतलब दे आर इन्वेस्टिंग। ये बात समझो कि उसको ये पता है कि इस सीजन उसको चांस इंडियन टीम में नहीं मिल रहा है, तो झारखंड कह रही है मेरे पूरे सीजन का कैप्टन ईशान किशन है। ईशान किशन है, ही इज बीइंग तो गिवन दे आर रिस्पांसिबिलिटी, ही इज बीइंग टेस्टेड कि वो उस हाँ रिस्पांसिबिलिटी पे कितना खतरा खरा उतरेगा. माय क्वेश्चन टू यू वाज कि द होल मेंटल हेल्थ नैरेटिव दैट दिस गाय अराउंड हैड हिम हैड, डू यू थिंक दैट रियली हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिज करियर, या फिर डू यू थिंक बीसीसीआई ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसको लेके फॉलो, जिसने किया उसको रखा और जिसने नहीं किया उसको अदर बाहर किया? Some सिंपल। people are like Rahul Dravid as a coach does not like Ishan Kishan, and the moment Rahul Dravid we see going out, Gambhir sweeping in, we see a Ishan Kishan return as well. So do you think these नो two are connected, or it's नो नो just नो, a miscellaneous opinion? sorry, you do not see Ishan Kishan directly coming into the team. You saw Shreyas Iyer directly coming into the team. Hmm. You did not see Ishan Kishan directly coming into the team because उसकी antics नहीं सुधरी थी। And mental health perspective को लेके we all respect the mental health perspective जो उसने रखा था, but as you said BCCI ने रूल सेट करे हैं, तुझे Exactly. उन रूल्स के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। You can't escape the rule book or the guideline जो सबके लिए सेम है। We understand, we are with you, we will support you, but you also have to be respectful to what is being made a decision for everybody। राधा पता है तू कह रहा है राहुल द्रविड़ एंड गंभीर के अंदर ये चीजें ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी बिकॉज ही इज अ मैन बाय द बुक्स हु कंसीडर्स रूल्स एज We द hope so. मोस्ट सुपीरियर थिंग। But at the same time, I really think Gigi is someone that can actually bring out the best from Ishan Kishan, because he is the. I think Ishan Kishan has everything. He has the X factor, he has the clutch factor, he has those aggressive intent that India is looking for. So for me, that's the best news. नहीं नहीं, Coming, I wish कि मतलब everybody is wishing कि ईशान किशन का hmm, बेस्ट आए because that is the best for India, लेकिन it should come in ways that BCCI agree करे and गौतम गंभीर को follow करवाएगा। गौतम गंभीर is not getting you until you do that, and once he gets you he'll make sure कि he'll back you to till death। yes, talking about BCCI, Gambhir, and other decisions, I think there is this one question about player selection and one question about what does a team look like and why does it look like this. So Chirag,
does our team look too much PR based for you? First of all, to all the people who say कि तुम्हें क्या लगता है PR क्या होती है, PR is not only positive. हर चीज में तुम्हें positive PR नहीं मिलती. PR is just you staying relevant in the news, in the selection channel, and overall having a overall always being in the news. या तो तुम हमेशा तुम्हारे लिए हमेशा जस्टिस की मांग हो रही है, तुम्हारे लिए हमेशा तुम ये दिखाया जा रहा है कि तुम अनलकी हो, तुम हर जगह हो क्रिकेट पे. So basically your face is always in the center point, always on the media, and always in the conversation. For example, we say people like Shubman Gill has amazing PR. Why? उसका हर एक शॉट डिफेंड होता है. वो अच्छा करे तो ऊपर पहुंच जाता है, वो बुरा करे तो उतना ही क्रिटिसाइज होता है. बट ही इज ऑलवेज रिलेवेंट. पीपल लाइक संजू सैमसन, जिसके लोग बोलते हैं कि उनको शायद पॉजिटिव पीआर इतनी नहीं मिल रही, ही स्टिल हैज पीआर. उस संजू सैमसन व्हेन नॉट सिलेक्टेड इन अ टूर has those no hashtag justice for Sanju chants. Virat Kohli is also a very big face boy of this word who started all this कि PR मिल रही थी विराट कोहली को. सिंपल मैं तो ये पॉइंट बताता हूँ. टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट यू आस्क इज आवर टीम टू पीआर बेस्ड, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेज हुआ व्हेन वी सिलेक्टेड आवर वाइस कैप्टन. आई नो आई हैव बीन गेटिंग स्लैंटेड ओवर एंड ओवर अगेन कि मैं गिल के बहुत अगेंस्ट बोलता हूँ, बट माय सिंपल पॉइंट इज जसप्रीत बुमराह अब बोला जा रहा है कि हैज बीन रिमूव्ड एज वाइस कैप्टन फ्रॉम टेस्ट. I do not see any reason that he should not be the vice captain. I understand तुम एक young captain को groom कर रहे हो, but at the same time, are you not disrespecting people like KL Rahul and your Hardik Pandyas and Jasprit Bumrahs because they have served you enough for it. अगर तुम सोचोगे इस बात को, तो विराट कोहली ने ये मांग करी थी कि मुझे यंग वाइस कैप्टन दे दो, बट एवरीबडी वाज अगेंस्ट हिम कि तू रोहित शर्मा के अगेंस्ट कैसे जा सकता है. So why is this narrative changing now? Because you have a गोल्डन और पोस्टर बॉय जिसको तुम सेल आउट कर सकते हो ऑन पोस्टर. I'll give you another point where this same thing has happened before, and it was the famous Gambhir to Virat Kohli ka vice captaincy notion. No, it was Sehwag you remember to Virat Kohli. It was Sehwag to Virat Kohli, not Gambhir. Gambhir was never. It was Gambhir. Gambhir was the उसने इंटरव्यू में बोला, I'll send you the link, but it was Gautam Gambhir being removed as a vice captain and Virat Kohli replacing him as the vice captain after a tour loss. So I think our team has always been very. I have always been very critical about the vice captaincy role itself. But मेरे लिए एक और person who has been in the team because of his PR and I have been very vocal about is Rishabh Pant. Rishabh Pant T20Is I think is also one of a big example of how PR is actually influencing our team selection, because in my opinion I have not seen a good T20I innings from Pant in the last whenever he has returned. थोड़े से जो DC के लिए आई होंगी. But I'll put a lot of PR based decisions start करूंगा was selection of again Gill over Ruturaj Gaikwad. I think that has a lot of PR based sort of PR. मेरे साथ गिल की भी जगह बनती है, टॉकिंग अबाउट पॉइंट, मेरे साथ पंत की भी जगह बनती है इन द इंडियन टीम. बट द फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं पता है इन चीजों पे एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाता है, एक क्रीमी लेयर हो जाती है पीआर के नाम पे कि अगर ये लोग सेलेक्ट हो जाए तो आई थिंक जो शुभमन गिल और पंत दोनों के लकी है, बीसीसीआई में भी उनको कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि भाई वी आर गिविंग यू 6 months, हम तुम्हें एक रन दे रहे हैं दोनों को, एज 6 months का रन दे रहे हैं कि तुम जाओ एंड डू इट और वी हैव ऑप्शंस. सिंपल. राइट नाउ तू पंत को लेके ये बोल सकता है कि उसके बैकअप में कुछ भी नहीं है, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल, नोबडी इज परफॉर्मिंग, राइट, नीदर इट संजू परफॉर्म. तो उसको कहीं ना कहीं उधर फ्री हैंड मिल जाता है, बट गिल को नहीं मिल रहा बिकॉज अभिषेक शर्मा धो रहा है, यशस्वी जायसवाल ओडीआईज में कहेगा मैं क्यों नहीं, एंड योर ये ऋतुराज गायकवाड बैठा है कि भाई मैं मारूंगा. So I think that this question का answer changes a lot of time depending on situations as well. But answering your question, I'll say I'm more on 60-40 towards yes, because I don't think कि हम एक player को इसलिए pick करते हैं कि तू better है. But when it's about picking between two players at last, 14 player हो गए, 15 में एक select करना है. I think that is where it goes. That does have a PR तड़का to it. Influence. हाँ, just creamy layer up top, base player की मेहनत है, talent है, but एक creamy layer add कर देता है वो. But I think the overall threshold remains the same in my opinion. हाँ. मतलब ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता होगा मेरे ख्याल से यार कि एक बंदा बिल्कुल ही पुअर परफॉर्म कर रहा है और उसको टीम में सिलेक्शन assured. हाँ, just because of PR. नहीं, ऐसा तो नहीं है. मैं कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा. जो तू 60-40 बोल रहा है, I think 60-40 भी उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का ही फर्क भी तो नहीं होता है. 60-40, 55-45 वो पर्सपेक्टिव का भी होता है. तेरे लिए 60-40 होगा, मेरे लिए वो 40-60 होगा. Exactly.
So यार, again, this was the whole video and topics that we decided to cover. तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि is our team too PR biased? And if you say yes, then give your reasons. If you say no, then give your reasons. Talk. Do also let us know कि ईशान किशन versus ऋषभ पंत तुम्हारी preference क्या रहेगी T20I में. So यार, like करो, subscribe करो, share करो, comment तो तुम कर ही दोगे. I hope जो तुमने इतने सारे सवाल पूछे हैं. And see you next time, guys. Bye bye.